बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं लारावेल 9 फॉर बिगनर्स और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे हाउ टू डिज़ाइन यूज़र पैनल। हम अपने प्रोजेक्ट के लिए यूज़र पैनल अब डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, अब तक हमने जितना भी काम किया था वो एडमिन साइड का था। हर वेबसाइट के दो सेक्शंस होते हैं, हर प्रोजेक्ट के, हर मैनेजमेंट सिस्टम के हमेशा दो सेक्शंस होते हैं। एक एडमिन सेक्शन होता है जहाँ से यानी कि कंप्लीट जो डेटा है हमारे प्रोजेक्ट का वो कंट्रोल हो रहा होता है, एंड यूज़र साइड होता है जो कि जस्ट यूज़र्स के देखने के लिए होता है। जैसे कि सपोज कि मैं इस वक्त अपना ब्लॉग अगर इंटरनेट पे सर्च करूँ www.something.com करके, तो मुझे इस वक्त क्या नज़र आ रहे होंगे, जस्ट पोस्ट नज़र आ रही होंगी, लाइक राइट। और मैं यानी कि उनको ना एडिट कर सकता हूँ ना डिलीट, क्योंकि मैं एक यूज़र हूँ। मैं किसी भी वेबसाइट पे जा रहा हूँ तो जस्ट उसका डेटा देख सकता हूँ। ठीक, तो वो यूज़र सेक्शन आज हम सेट करेंगे अपने प्रोजेक्ट का, और ये हमारा यूज़र सेक्शन था। ठीक है, यानी कि डायरेक्टली जब हम अपनी वेबसाइट ओपन कर रहे थे तो मेन एक वेलकम का पेज हमारे पास ऑन हो रहा था। ठीक है, फिर अगर हमने यानी कि एडमिन सेक्शन की तरफ जाना था तो स्लैश पोस्ट करके, जो कि राइट साइड यहाँ पे इस तरह से फिर हम पोस्ट की तरफ आ रहे थे, जो कि लॉगिन होने के बाद ही ये सेक्शन ओपन हो रहा है, और विदाउट लॉगिन ये सेक्शन ओपन नहीं हो रहा। ठीक है, क्योंकि ये एडमिन साइड है, जबकि ये यूज़र साइड है जो कि डायरेक्टली ओपन हो रहा है। तो अब हम इस पर काम करेंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास क्या है, राउट्स के अंदर सपोज वेब डॉट पी के अंदर ये हमारा वेलकम ब्लेड बाय डिफ़ॉल्ट रखा हुआ है। जिस वेलकम ब्लेड के अंदर हमने थोड़ी बहुत चेंजिंग की थी, वो व्यूज़ के अंदर डायरेक्टली ये वेलकम डॉट ब्लेड डॉट पी था, जिसके अंदर वेलकम टू डैशबोर्ड पेज ये मैंने इस तरह से ये लिखवा के जस्ट डिस्प्ले करवाया था। ठीक है, अब इस पर इस यहाँ पे मुझे ऑल पोस्ट चाहिए विथ टैग्स। ठीक है, अब उसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैं एक न्यू कंट्रोलर बना लेता हूँ। ठीक है, विद द नेम ऑफ लाइक वेलकम कंट्रोलर। ओके, क्योंकि ऑलरेडी जो हमारे पास पोस्ट से रिलेटेड जो कंट्रोलर है वो एडमिन साइड है। ठीक है, तो हम एक अलग कंट्रोलर बना लेते हैं, पीएचपी आर्टिसन मेक कंट्रोलर और वेलकम कंट्रोलर। ठीक है, इंटर। हमारे पास एक कंट्रोलर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, एंड उसके बाद हमने क्या करना है, हमें यहाँ राउट्स के अंदर ही इस राउट में थोड़ी सी चेंजिंग करनी है हमें, क्योंकि वेलकम कंट्रोलर, क्योंकि यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट डायरेक्टली जस्ट जो है व्यू डिस्प्ले हो रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि सपोज कि ये मैं यहाँ तक इस तरह कर दिया मैं। ठीक है, और इसको हम स्लैश ही रहने देंगे क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट यही ओपन हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम जो है वो स्लैश ही रहने देंगे, और यहाँ पे मैं वेलकम कंट्रोलर, ठीक है, इंटर क्लास। मगर उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, ऊपर टॉप पे जैसे ये कंट्रोलर्स जो हैं, इसी तरह से मुझे वेलकम कंट्रोलर भी यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा। ठीक है, वेलकम कंट्रोलर हमने इंपोर्ट कर दिया, एंड वेलकम कंट्रोलर का क्या यानी कि कौन सा फंक्शन, क्योंकि रिसोर्स तो है नहीं तो इसको मैं बताऊंगा कि वेलकम कंट्रोलर के अंदर मैं यानी कि वेलकम नाम का ही एक बना लेता हूँ, और राउट्स को नाम देना हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ा था, तो इसको मैं एक नेम भी प्रोवाइड कर देता हूँ, और नेम भी मैं इसको वेलकम के नाम से ही दे देता हूँ। ठीक है, सो ये मैंने कंट्रोलर क्रिएट कर अपने राउट सेट कर दिया। हम वेलकम कंट्रोलर की तरफ आ जाते हैं, और वेलकम कंट्रोल गो टू डेफिनेशन एंड वेलकम कंट्रोलर। वाई हम ऐप के अंदर आ जाते हैं, HTTP कंट्रोलर्स, और कंट्रोलर्स के अंदर वेलकम कंट्रोलर दिस। ओके, ठीक है, यहाँ आ गए।
इस कंट्रोलर के अंदर अब मुझे यहाँ पे सिंपली क्या करना है, सपोज कि मैं यहाँ पे एक पब्लिक फंक्शन विद द नेम ऑफ वेलकम, ठीक है, मैं क्रिएट कर दूंगा। और यहाँ पे सबसे पहले मुझे ऊपर टॉप पे जो है वो मॉडल यूज कराना है, यूज ऐप मॉडल्स एंड व्हाट पोस्ट मॉडल, ओके। एंड यहाँ पे मैं एक पोस्ट नाम का वेरिएबल बना दूंगा विद द नेम ऑफ पोस्ट, एंड पोस्ट इनटू ऑल भी कर सकते हैं, ठीक है, मगर ऑल के साथ में यहाँ पे क्या करूँगा विथ, क्योंकि मुझे विथ टैग्स चाहिए, ठीक है। तो ये भी हमने लास्ट टाइम टिंकर की मदद से चेक किया था कि ऑल पोस्ट विथ ऑल टैग्स, ठीक है, विथ ऑल इट्स टैग्स। तो ये हमने किया था। तो इस तरह से मैंने पोस्ट विथ टैग्स फैच करा लिए, यानी कि पोस्ट जो है वो और यहाँ पे मैंने वेलकम कर दिया, वेलकम, और कॉम्पैक्ट फंक्शन के ज़रिए मैंने पोस्ट जो है वो सेंड कर दूँ इस तरफ, ठीक है। नाउ रिफ्रेश करने पे यहाँ पे फ़िलहाल तो यानी कि कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि वेलकम ब्लेड में हमारे पास यही चीज़ मौजूद है। अब हमें क्या चाहिए, हमें कुछ कार्ड्स चाहिए, यानी कि अब हमें डिज़ाइन करना है ना अपना पूरा वेलकम पेज हमें पोस्ट यूज़र के हिसाब से डिज़ाइन करना है। तो हम आ जाते हैं एक वेबसाइट की तरफ, ठीक है, और उस वेबसाइट का नाम है flowbyte.com, ठीक है। टैलविन CSS से रिलेटेड तमाम चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं, जैसे कि बूटस्ट्रैप का गेट बूटस्ट्रैप अपनी वेबसाइट है, वहाँ पे भी चीज़ें मौजूद हैं, तमाम कंपोनेंट्स उसके। सो flowbyte.com में डॉक्स के ऑप्शन में आकर, डॉक्यूमेंटेशन के ऑप्शन में आके नीचे कंपोनेंट्स में यहाँ हमारे पास ऑप्शन है कार्ड्स का, ठीक है। हम कार्ड के अंदर आ गए, हमें कुछ कार्ड्स चाहिए, यानी कि पोस्ट से रिलेटेड कार्ड चाहिए। किस तरह का चाहिए, देखें इस तरह से पोस्ट हमारी शो हो हमारे पेज पे, या इस तरह, या फिर ये ज़्यादा बेहतर है, ठीक है, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मुझे विथ इमेज, क्योंकि मेरी पोस्ट इमेज के साथ है। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ये कोड, ठीक है, कॉपी मैं कर चुका हूँ। अब हम यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये एक्सटेंड कर रहा है ऐप को, हमें इस चीज़ को एक्सटेंड करना नहीं है, ठीक है, ये मैंने रिमूव कर दिया। हमारे पास लेआउट्स के अंदर हमने एडमिन सेक्शन की तरफ जो लेआउट यूज़ किया था वो app.bled.php था, ये एडमिन साइड के लिए, ठीक है। इसके अंदर जो हेडर मौजूद है, जो पूरा ऊपर जो हमने हेडर सेक्शन पूरा डिज़ाइन किया था, ठीक है, वो सब कुछ इसके अंदर मौजूद है, मगर ये हमें यूज़ नहीं की चाहिए, ये तो लॉगिन के साथ ऑटो आ गया था। तो ये एडमिन के लिए होता है। तो यूज़र पैनल के लिए क्या होता है, यूज़र पैनल के लिए होता है ये गेस्ट, ठीक है, guest.bled.php। ये गेस्ट के अंदर भी अगेन हमारे पास जो है वो CSS टैलविन CSS मौजूद है, ठीक है, एंड जो है हमारे पास जावास्क्रिप्ट भी मौजूद है, हर चीज़ अवेलेबल है। हम यहाँ पे इस लेआउट को यूज़ करेंगे, सिंपली x into guest लेआउट, ओके। हम ये लेआउट यूज़ कर रहे हैं। अंदर में कुछ डिव बनाऊंगा अपने, यानी कि पोस्ट के हिसाब से मैं अपने पेज को थोड़ा सा सेट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे क्लास इसको मैक्सिमम जो विड्थ है मैं देता हूँ 7 एक्सेल एंड MX ऑटो एंड मार्जिन टॉप विल बी, ठीक है। इसी तरह से मैं एक दूसरा डिव बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, यानी कि ये जिस तरह से ग्रेड है, अब मैं एक ही रो में सपोज कि 2 ग्रेड्स चाह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मल्टीपल पोस्ट है ना हमारे पास। ये छोटा सा इतना सेक्शन है, ये मेरे पूरे पेज में यहाँ पे टॉप पे सिर्फ यहाँ पे अगर नज़र आएगा तो वो खाली खाली सा नज़र आ रहा है, तो मैं एक ही रो में 2 चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं
क्लास जो है इसको ग्रिड क्लास असाइन करूँगा एंड ग्रिड जो है वो कॉल्स टू, यानी कि मुझे 2 चाहिए ओनली, ठीक। एंड गैप बिटवीन दीज 2 ग्रिड्स विल बी 4। ओके, अब यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा फॉर ईच लूप हमारा, ठीक है। वहाँ से जो चीज़ें आ रही हैं हमारे पास वो आ रही हैं विद द नेम ऑफ पोस्ट, एंड इसको हम पोस्ट कर देते हैं। और जो हमने कॉपी किया था ये कोड कंप्लीट कार्ड का, ये मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पेस्ट करने के बाद मैं इसको इस तरह से ऐसे कर देता हूँ, ओके। और व्यू के अंदर आकर मैं वर्ड रैप कर दूंगा, तो अजीब हो गया, तो हम इसको हाइड कर देते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हमें करनी है चेंजिंग्स क्या करनी है? सबसे पहले तो ये जो इमेज है ये हमें सेट करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो पोस्ट था उसके अंदर जो index.blade.php था उसमें ये हमने इमेज इस तरह से फैच करवाई थी। ये सेम एज इट इज में सोर्स यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि टाइम बच जाए हमारा, ठीक है। और ये मैंने यहाँ पे src के अंदर ये मैं पेस्ट कर दिया, ओके। इतना करने के बाद अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए? हमारे पास ये जो सेक्शन है ये है फॉर लाइक टाइटल, ओके। तो ये मैं यहाँ से इस तरह हटा देता हूँ और यहाँ पे हम लगा देते हैं अपना पोस्ट का टाइटल, पोस्ट इंटर टाइटल, ओके। और ये जो एरिया है ये हम यूज़ कर लेते हैं अपने बॉडी के लिए, दिस। और यहाँ पे मैं इस तरह से पोस्ट इंटर बॉडी, ये हमने सेट कर लिया। नाउ व्हाट, अब मुझे क्या चाहिए? पहले मैं चेक कर लेता हूँ अपने पास। हम ये पेज में बंद कर देते हैं, ओके। इस पेज की ज़रूरत नहीं, यहाँ इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो रिफ्रेश करने पे मेरे पास इस तरह से 3 पोस्ट नज़र आ रही हैं। इसको मैं हटा दूंगा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है, क्योंकि ये ऑल पोस्ट है हमारे पास। इसको हम सेट करते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। बटन्स की मुझे नीड नहीं है, बटन्स की नीड है क्या मुझे? आई डोंट थिंक सो मुझे बटन्स की नीड है। तो मैं फ़िलहाल ये रीड मोर जो बटन, मैं इसको सिर्फ जस्ट कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने कमेंट कर दिया एंड इस तरह करने के बाद मुझे अब क्या चाहिए? मुझे यहाँ पे अब चाहिए टैग्स, ओके। मुझे यहाँ पे क्या चाहिए? मुझे यहाँ पे चाहिए टैग्स, क्योंकि पोस्ट विथ टैग्स मुझे यहाँ पे डिस्प्ले कराने। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आफ्टर द पैराग्राफ में यहाँ पे एक डिव बना रहा हूँ, ठीक है। और डिव को मैं क्लास देता हूँ फ्लैग्स एंड फ्लैग्स रैप एंड पैडिंग विल बी, ठीक है। और यहाँ पे मैं चलाऊँगा अपना फॉर ईच, ठीक है, एंड पोस्ट टैग्स, और इसको मैं नाम देता हूँ ओनली टैग, ठीक है। एंड यहाँ पे स्पान नाम का मैंने ये कर दिया, स्पान क्लास एंड सॉरी, मैं इसको भी थोड़ा सा सेट करूँगा। टैक्स जो है वो FM यानी स्मॉल टैक्स यूज़ कर रहा हूँ एंड फॉन्ट विल बी सेमी बोल्ड एंड जो टेक्स्ट कलर होगा वो मैं कर देता हूँ टेक्स्ट कलर ब्लू इंटू 400, ओके। और यहाँ पे
मैं पहले हैश लगा दूंगा ताकि वो हैश के साथ वहाँ पे नज़र आए, क्योंकि टैग है ना, टैग इंटर टैग नेम। ओके, रिफ्रेश होने पे देखिए यहाँ पे हमारे पास वेयर आर द टैग्स, टैग्स टैग्स टैग्स, पोस्ट इंटू टैग्स एंड क्योंकि हमने टैग फेच। ओके 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 ओके, देखिए यहाँ पे बेसिकली है क्या, इन इन पोस्ट के अंदर टैग्स हैं ही नहीं। ठीक है, मैं एडमिन सेक्शन के अंदर आ गया। ठीक है, देखिए ये सिलेक्टेड ही नहीं है, मैं इसको और ये दो टैग्स असाइन कर देता हूँ। ओके, ये मैंने दो टैग्स इसको असाइन कर दिया फर्स्ट पोस्ट को, एंड सेकंड वन को मैं सपोज के एक ही टैग दे देता हूँ, और जो थर्ड वन है पोस्ट उसको मैं तीनों टैग असाइन कर देता हूँ। ठीक है, नाउ रिफ्रेश, तो देखें सक्सेसफुली हमारे पास टैग इस तरह से नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इसमें इसके पास दो हैं, यहाँ पे वन है, और जबकि इसके पास तीन है। इनके बीच में हम स्पेस दे देते हैं। स्पेस किस तरह से, यहाँ पे मैं सपोज इसको पैडिंग 2 एंड मार्जिन 2 असाइन कर देता हूँ। रिफ्रेश, तो इस तरह से इनको स्पेस आ चुका है। अब थोड़ी सी सेटिंग हम कर लेते हैं इसकी। ओके लोग, हमें करना क्या है बेसिकली कि जो गेस्ट डॉट ब्लड डॉट पी एच पी है उसके अंदर जो विड्थ है उसको हमने सेट करना है। मैक्सिमम विड्थ जो है उसको हम एल जी कर देंगे तो वो लार्ज साइज का ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी हमारी स्क्रीन। ठीक है, बट अगर हम इसको सपोज के कर देते हैं 11/12, ये तकरीबन फुल स्क्रीन के जितनी साइज का इस तरह से सेट हो जाएगी ये चीज़। ठीक है, तो आई होप कि ये इस तरह से भी अच्छा लग रहा है। ठीक है, अदरवाइज जो ऊपर ये जो लोगो है इस लोगो को मैं फ़िलहाल इस तरह से कमेंट कर देता हूँ। ये लारावेल का लोगो मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, मैं जैसे इस तरह से ये देखना चाह रहा हूँ। तो देखिए हमारे पास सक्सेसफुली जो पोस्ट हैं वो इस तरह से नज़र आ रही है। ठीक है, अगर मैं चाहूँ, अगर हम चाह रहे हैं कि जैसे कि कॉलम 2 है, ठीक है, इसको हम कॉलम 3 कर दें, कॉल्स 3 कर दें, तो उस हिसाब से भी ये चीज़ सेट हो जाएगी। मगर देखें, ठीक है, परफेक्ट। पोस्ट नंबर 1, पोस्ट नंबर 2, पोस्ट नंबर 3, इस तरह से 3 पोस्ट आ गई हमारे पास। ठीक है, हम जितनी यानी कि दिखाना चाहें तो हम दिखा सकते हैं। कॉलम्स वाइज हम इस चीज़ को सेट करेंगे कि पर रो मुझे कितनी चाहिए, तो मैं इसको फ़िलहाल 2 ही कर देता हूँ, और ये भी मैं हटा के इसको मैं कर देता हूँ 7। ठीक है, ऐसे क्योंकि अब सही है, बेहतर। ठीक है, क्योंकि पहले वो स्क्रीन की तरफ बिल्कुल चला गया था, अब यहाँ पे परफेक्ट लग रहा है। ठीक है, तो हमारा यूज़र पैनल भी डिज़ाइन होके सेट हो चुका है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।